नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से फोटोशॉप के लेटेस्ट अपडेट की वजह से हमारा फोटो एडिटिंग का जो वर्कफ्लो है काफ़ी तेज़ हो गया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे उन्हीं अपडेट में से एक बड़ा अपडेट, वो है हार्मोनाइज टूल का। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उसी हार्मोनाइज टूल के अलग अलग यूज केसेस कि हम किस तरह से कौन कौन से कंडीशन में उसे यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो यूज केस देखने वाले हैं वो है न्यूबॉर्न बेबी का। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास एक बैकग्राउंड है और इसके ऊपर मैं एक बेबी का फोटो यहाँ पे ऐड करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी में कुछ बेबी के फोटोज है, मैं उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फोटो है, ठीक है। इसको जस्ट मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये फोटोशॉप की लाइब्रेरी पैनल में जो भी हम इमेजेस ऐड करते हैं वो हमारे फोटोशॉप में हम सिंपल इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं। और ये जो लाइब्रेरी की जो फोटो रहते हैं वो हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं बिना विंडोज एक्सप्लोरर के। अभी यहाँ पे इस इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओपेसिटी हल्का सा कम करता हूँ और इस इमेज को मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। पे एंटर प्रेस करूंगा, ओपेसिटी 100 कर दूंगा। इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपका इमेज का जो भी बैकग्राउंड है वो यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड हट गया है। इस इमेज को पीछे वाले बैकग्राउंड से हमें मैच करना है। अगर हम ये पुराने फोटोशॉप में करने जाएंगे तो काफी यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल एक बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे हार्मोनाइज का। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से बिल्कुल यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से शैडोज, लाइट्स, सब कुछ बैकग्राउंड के साथ एकदम नेचुरली मैच हो गया है। और आपको ये 3 अलग अलग वेरिएशन भी मिलते हैं और इसको हम एक एक क्लिक करके चेक कर सकते हैं कौन सा वेरिएशन अच्छा है। जो भी वेरिएशन यहाँ पे सूट करेगा हम उसको पिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये 3 नंबर का वेरिएशन काफी अच्छा लग रहा है, तो हम इसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस इमेज को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा बैकग्राउंड है और इसके ऊपर मैं दूसरा बेबी का फोटो यहाँ पे ऐड करूंगा। जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक बेबी का फोटो ले लेता हूँ। जैसे कि ये फोटो है, इसको मैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इसका साइज में कम कर लेता हूँ और लेयर पैनल में ओपेसिटी हल्का सा कम करके इसको बैकग्राउंड से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस किया और ओपेसिटी को 100। और सबसे पहले हमें इस इमेज का बैकग्राउंड हटाना है, तो रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ से बैकग्राउंड हट जाएगा और सिंपल आपको हार्मोनाइज बटन पे क्लिक करना है और ये फोटो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से लाइटिंग भी यहाँ पे मैच हो गई है और इमेज भी हमारी पीछे वाले बैकग्राउंड से यहाँ पे मर्ज हो गई है, ब्लेंड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस इमेज को फाइनल करते हैं और यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जनरेट का एक बटन है। हमको यहाँ पे क्या करना है कि लासो टूल को सिलेक्ट करना है और इस तरह से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जनरेट। यहाँ पर भी आपको 3 वेरिएशन मिलेंगे, जो वेरिएशन आपको सही लगेगा आप उसको पिक कर सकते हैं। ये 2 नंबर का वेरिएशन काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हार्मोनाइज बटन काफी अच्छा टूल है। हम किसी भी इमेज को किसी भी बैकग्राउंड से एकदम से ब्लेंड कर सकते हैं बिना कोई मेहनत किए, ठीक है। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस इमेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल सा एक बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं एक प्रोडक्ट ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को ऐड कर देता हूँ, Alt F12, ये शॉर्टकट है मेरा प्लेस एम्बेडेड का। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो एप्पल है इसको मैं इस तरह से इस पोडियम पे ला के रखता हूँ। इसको मैं हल्का सा ओपेसिटी कम करता हूँ जिससे मुझे अंदाजा आ जाए, ठीक है। अभी ये यहाँ पे प्लेस हो गया। फिर उसके बाद हम इसको ओपेसिटी वापस से 100 कर देंगे, यहाँ पे एंटर, और यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी समझो ये हमारा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का हमें एडवर्टाइज करना है, बैनर बनाना है। तो किस तरह से हम बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। जस्ट आपको बैकग्राउंड लेना है, उसके ऊपर कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसको प्लेस करना है। जैसे ये प्रोडक्ट मैंने प्लेस किया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप मैन्युअली काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हार्मोनाइज का बटन इसको क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली इमेज को एनालाइज करेगा, उसमें शैडोज ऐड करेगा, लाइट्स, हाइलाइट्स ऐड करेगा, मिड टोन ऐड करेगा और साथ ही साथ बैकग्राउंड का जो भी कलर है उस कलर से भी इसको मैच कर देगा। देख सकते हैं किस तरह से ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से मैच हो गया है और बैकग्राउंड में जहां से भी लाइट आ रही है ठीक वैसे ही यहाँ पे लाइट इसमें ऐड हो गई है। और आप देख सकते हैं इमेज कितना नेचुरल लग रहा है। और यही फोटो अगर हम पहले करते थे तो हमें वहां पे घंटों लगते थे, लेकिन यहाँ पे आपको बस कुछ ही क्लिक्स में ये काम हो गया है।
और आप देख सकते हैं ये काम कितना परफेक्ट तरीके से हो गया है। और यहाँ पर भी हमें 3 वेरिएशन मिलते हैं। लाइट के हिसाब से हमें जो भी वेरिएशन यहाँ पे अच्छा लगेगा हम उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी वेरिएशन अच्छा नहीं लगा, कोई भी लाइट का कोई भी वेरिएशन यहाँ पे अच्छा नहीं लगा शैडोज का, तो सिंपल हम वापस से यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें और 3 वेरिएशन मिलेंगे और फिर उसमें से हम कोई भी एक जनरेशन यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे और 3 वेरिएशन जनरेट हो गए हैं। कोई भी एक वेरिएशन हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार वेरिएशन हमने पिक कर लिया तो आप यहाँ पे उसका ओपेसिटी हल्का सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी समझो यहाँ पे मुझे कुछ तो एक फैंसी टेक्स्ट लिखना है या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, ठीक है, और उसको भी यहाँ पे बैकग्राउंड से मैच करना है। तो किस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं इमेज को ओपन करता हूँ Alt F12 और जैसे कि ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, समझो मैं इसको इस तरह से ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको एंटर कर दिया, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड तो हट गया, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं हार्मोनाइज बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट भी उस बैकग्राउंड के साथ या फिर उस पूरे इमेज के साथ ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट भी यहाँ पे उस इमेज के साथ यहाँ पे ब्लेंड हो गया है। इस टेक्स्ट का जो भी वेरिएशन है आपको अच्छा लगेगा उसको पिक करो और फिर उसके बाद इसमें अगर आप और कोई एडिटिंग करना चाहते तो सिंपल है, यहाँ पे कर्व ले रहे, कर्व को ऑन करो और अपने हिसाब से इस इमेज को यहाँ पे एडिट करो, ठीक है। अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट यूज केस। अभी समझो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। अभी इस इमेज के ऊपर मैं एक दूसरा इमेज ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे Alt F12 और यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है कुछ इस तरह से। मैं इस इमेज को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको 100% और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी सबसे पहले मैं इस इमेज का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इमेज को अगर हमें उस बैकग्राउंड से मैच करना है तो यही काम हमें फोटोशॉप के पुराने वर्जन में या फिर अगर हम मैनुअली भी काम करने जाएंगे तो भी ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से लाइट आ गई है और हमारा जो बैकग्राउंड है ये पूरी तरह से डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे फोटोशॉप का ये जो कमाल का जो टूल है वो काफी यहाँ पे बेहतरीन है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, इस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, आपको जस्ट हार्मोनाइज बटन पे क्लिक करना है। जैसे अब इसको क्लिक करेंगे आपका पूरा तरीके से यहाँ पे जो कलर मैच है बैकग्राउंड के साथ वो हो जाएगा और पूरा इसका लुक ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इस इमेज का जो लुक है वो पूरी तरह से फोटोशॉप ने बदल दिया है। और अगर आप यही काम पुराने फोटोशॉप में करने जाते तो आपको घंटों यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता, फिर भी आपको ये इस तरह से रिजल्ट नहीं मिल पाता। आप देख सकते हैं किस तरह से ये ड्रीमी लुक इस इमेज के ऊपर आ गया है और यहाँ पे आपको 3 वेरिएशन भी मिलते हैं। जो भी वेरिएशन आपको अच्छा लगेगा आप उसको पिक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काफी बेहतरीन ऐसा टूल है। अभी यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा यूज केस हार्मोनाइज कर। तो अभी समझो ये मेरे पास एक बैकग्राउंड है, तो अभी इस इमेज के ऊपर मैं एक हमारी कोई भी एक इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ। जैसे मैं Alt F12 प्लेस एम्बेडेड करता हूँ और फॉर एग्जाम्पल अभी ये इमेज है मेरे पास, इस इमेज को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इस इमेज को कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। इसका ओपेसिटी हल्का सा यहाँ पे कम करता हूँ जिससे मुझे यहाँ पे अंदाजा आ जाए कि इमेज किस तरह से यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ कि इस इमेज को मैंने एडजस्ट कर लिया है। इस इमेज का मैं ओपेसिटी 100 कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ से बैकग्राउंड हट गया है। अभी इस इमेज को सिंपल यहाँ पे हार्मोनाइज कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हार्मोनाइज बटन की मदद से इस इमेज को भी यहाँ पे फोटोशॉप ने ब्लेंड कर दिया है और इसका वेरिएशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी वेरिएशन आपको अच्छा लगेगा या फिर आपको इसका ओपेसिटी भी कम करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा कोई बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैं वापस से बैकग्राउंड पे जाता हूँ और फॉर एग्जाम्पल अभी ये बैकग्राउंड है, इसको मैं यहाँ पे फोटोशॉप में लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+W और इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट हो गया और साइड का जो भी हिस्सा है ये मैं यहाँ पे जनरेटिव फिल की मदद से यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। कंट्रोल बटन दबाऊंगा, यहाँ पे इस इमेज को मैं सेलेक्ट करूंगा लेयर पैनल में, कंट्रोल बटन दबाऊंगा, ये सिलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। इस सिलेक्शन को मैं इन्वर्ट करता हूँ और सिंपल यहाँ पे जनरेटिव फिल और यहाँ पे जनरेट, ठीक है। अभी ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। सेम उसी तरह से इस इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, हार्मोनाइज पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा इमेज पीछे के बैकग्राउंड से यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। आपको जो भी वेरिएशन यहाँ पे पिक करना है आप रख सकते हैं। जैसे ये 2 नंबर का वेरिएशन है, हम इसमें इसका ओपेसिटी हल्का सा कम कर सकते हैं या फिर यहाँ पे इसको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इसमें ग्रुप में ऐड कर दिया, इस ग्रुप को मैं मास्क लगा देता हूँ
और ब्रश लेने के बाद यहाँ पे ब्रश का मैं हार्डनेस 0 कर दूंगा। यहाँ पे ओपेसिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो, और जिस जगह पे मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए हार्मोनाइज का, तो इस तरह से मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, ठीक है, मास्किंग की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मास्क लगाने से पहले, ये बिफोर, और ये हमारा आफ्टर। तो मास्किंग की मदद से भी आप अच्छे तरह से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने इस वीडियो में फोटोशॉप का जो नया अपडेट आ गया है हार्मोनाइज टूल, और इसके रिलेटेड जितने भी यूज केसेस थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।